बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल केमिस्ट्री। फंडामेंटल केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमने डेफिनेशन स्टार्ट की हुई थी। डेफिनेशन केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक डेफिनेशन में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने एलिमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। एक टेबल थी हमारे पास, यानी कि मैटर में दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास मिक्सचर, दूसरी हमारे पास सबस्टांस। इस तरह हमने मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। इस तरह सबस्टांस की भी दो हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हमारे पास एलिमेंट को हमने डिस्कस किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था, इसमें हाफ हमने डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। कौन सी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी? फर्स्ट वन, हमने एलिमेंट की जो बातें डिस्कस करनी है उनको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट में फर्स्ट हमने बात डिस्कस जो कर ली थी वो थी जस्ट डेफिनेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसी को नाम देते हैं हिस्ट्री का भी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंबाइन और फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफाइड ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो टुडे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट या टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर के टाइप्स के बेस पे हमने इनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमने सिंबल, वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करना है। ठीक है बेटे। टुडे लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। क्लासिफाइड की बात करें तो इसमें हम मेजर 3 टाइप्स की बात करते हैं क्लासिफाइड ऑफ एलिमेंट। इसमें हमारे पास मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, पीरियोडिक टेबल में बात करें चैप्टर नंबर 3 में तो मेटल लेफ्ट साइड, नॉन मेटल हमारे पास राइट साइड और मेटलॉइड, मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसको हम नाम दे रहे थे मेटलॉइड्स का। इसी तरह हमारे पास शेप बनती थी। ये जो टोटल क्वेश्चन था ये हमारे पास था मेटल्स का, ये मेटलॉइड्स, ये नॉन मेटल्स। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये देखिए इस पीरियोडिक टेबल में 80% हमारे पास क्या है? मेटल है। ठीक है बेटे। उसके बाद हमने बात डिस्कस करनी है ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ऑन द बेस ऑफ क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एलिमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैटर।
classified on the basis of मैटर। मैटर की बेसिक जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लास्ट गैसियस स्टेट है। अब हम बात करें कि सॉलिड में ये हमारे पास मेजॉरिटी अमाउंट होते हैं, मेजॉरिटी, लिक्विड में फ्यू एलिमेंट, गैसेस में वेरी फ्यू और फ्यू एलिमेंट होंगे। अब मेजॉरिटी में अगर हम बात करें हमारे पास सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, कुछ एलिमेंट जो कि 2 एलिमेंट है वो कौन से हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी, ब्रोमाइन एंड मरकरी। ये क्या है हमारे पास लिक्विड में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड। 2 एलिमेंट है होल पीरियोडिक टेबल में, ब्रोमीन एंड मरकरी आर लिक्विड, अदर आर सॉलिड एंड गैसियस। गैसेस में हमारे पास कौन से हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N एंड नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोजन। ये क्या है हमारे पास गैसियस स्टेट। ठीक है बेटे, अभी तक हमने जस्ट 2 बातें डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की बात की हमने। ये देखिए आपके सामने भी आप एक्सप्लेन किया है। मेटल 80% होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, और मेटल, नॉन मेटल उसके दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं मेटलॉइड का। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ मैटर। मैटर की टाइप बेस कौन सी टाइप्स एलिमेंट की, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ठीक है बेटे, अब सॉलिड में मेजॉरिटी क्या है, सोडियम, कॉपर, जिंक। लिक्विड में फ्यूल में कौन से हैं, ब्रोमीन, मर्करी। गैसेस में फ्यूल में कौन से हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बेटे, ये हम इस 2 टॉपिक्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ मैटर, इसमें एमसीक्यू बन जाते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सिंबल एंड वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। सिंबल की बात करते हैं नेक्स्ट। नेमिंग ऑफ एलिमेंट मेथड होता है। डेफिनेशन क्या होगी, एब्रिविएशन ऑफ नेम फॉर नेम ऑफ एलिमेंट, एब्रिविएशन फॉर एलिमेंट फॉर नेम ऑफ एलिमेंट्स। जी बेटे, सिंबल एब्रिविएशन फॉर नेम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सिंबल। सिंबल हमारे पास कौन से ग्रीक वर्ड हो सकते हैं, इंग्लिश वर्ड भी हो सकते हैं, इंग्लिश, ग्रीक वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, लैटिन या फिर जर्मन, लैटिन वर्ड या फिर जर्मन वर्ड भी हो सकते हैं ये। अब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट लाइक देखें, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास सिंबल क्या होगा, H कैपिटल। इस तरह नाइट्रोजन के लिए एनॉइड, नाइट्रोजन के लिए N कैपिटल। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके साथ फर्स्ट 2 वर्ड आते हैं, लाइक अगर हम बात करें कैल्शियम की, फर्स्ट 2 लेटर आते हैं तो इसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में होगा। ये देखिए C कैपिटल, A स्मॉल लेटर में होगा। इस तरह बात करें कोबाल्ट,
COBALT, कोबाल्ट एक एलिमेंट है हमारे पास। अब ये देखिए C कैपिटल O स्मॉल लेटर में होगा तो इसे कहते हैं कोबाल्ट। अब कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिटल होगी, कोबाल्ट में जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, स्मॉल लेटर में होगी। ठीक है बेटे, ये है हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कैल्शियम के लिए Ca और कोबाल्ट के लिए CO। ठीक है बेटे, C कैपिटल O स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट हमने बात करनी है सिंबल के बाद हमने बात करनी है वैलेंसी की, वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है बेटे, वैलेंसी की बात करते हैं। Combining the capacity of element with other element, combining capacity of element with other element, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को हम नाम देते हैं वैलेंसी का। लाइक अगर हम बात करें वैलेंसी की, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा यानी पॉजिटिव, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब इसकी जो वैलेंसी ऑफ सोडियम होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1। वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या होगी, 1। ठीक है, अगर बात करें क्लोरीन की, इसी तरह क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, टोटल इसमें 18 हो जाते हैं। इनका जो वैलेंस शेल होता है, लास्ट शेल होता है, आउटरमोस्ट शेल होता है, सब एक वर्ड है, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, उनके 18 हो जाते हैं, वो आउटर शेल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है बेटे, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसे रिलीज किया, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर एक्सेप्ट होंगे इन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, या फिर हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड, वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन वैलेंसी, तो आप लोगों ने क्या कहना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या फिर ऐड होंगे, गिव होगा या टेक होगा, तो उतने नंबर ऑफ वैलेंसी होगी। ये देखें सोडियम हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी, क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी की। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 1 या मोर देन 1 हो, यानी कि एक या एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। लाइक अगर बात करें आयरन की, आयरन सल्फेट FeSO4 और फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। अब ये दो कंपाउंड है हमारे पास, या दो एलिमेंट है, इनमें हमने वैलेंसी चेंजेस देखने हैं। ठीक है, जो हमारे पास आयरन सल्फेट है उसमें आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 है, FeSO4 इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। Fe2SO4 थ्राइस इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है। अब जिसमें जो 2 वैलेंसी ऑफ आयरन है इसको नाम देते हैं फेरस, FeRROUS, और जिसमें एलिमेंट की वैलेंसी है वो 3 है उसे नाम देंगे फेरिक, FeRRIC। ठीक है, जिसमें 3 वैलेंसी उसमें फेरिक नाम देंगे यानी कि फेरिक सल्फेट, और जिसमें 2 है उसे फेरस सल्फेट। ठीक है बेटे, ये ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट 1 और मोर यानी एक या एक से ज्यादा वैलेंसी शो करे एक ही एलिमेंट, उसको नाम दिया जाता है वेरिएबल वैलेंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, ये डेफिनेशन होगी, सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, दीज आर नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। किस तरह, एग्जांपल कौन से होंगे हमारे पास, ये देखें आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट में आयरन फेरस सल्फेट से रीड करेंगे, 2 वैलेंसी शो करे तो फेरस होगा, दैट 2 वैलेंसी होगी इसकी। फेरिक होगा तो फिर वैलेंसी जो होगी आयरन की वो क्या होगी बेटे, 3 होगी। ठीक है बेटे, ये थी ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। लास्ट लेक्चर भी हमने इसी बेस पे दिया था, टुडे लेक्चर भी हमने एलिमेंट के बेस पे दिया। इसमें हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन, ये टॉपिक एलिमेंट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यू।
एमसीक्यू में इसमें मान सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब इस एलिमेंट के टॉपिक में 2 टेबल आ जाती हैं। फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी परसेंटेजेस वाली, ठीक है, एक टेबल परसेंटेज वाली, दूसरी टेबल है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे। 2 टेबल है इसमें, परसेंटेजेस और पेज नंबर 7 पे जो टेबल है। अब परसेंटेज वाली टेबल और पेज नंबर 7 वाली टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों ने इनको ही फॉलो करना है। तो आप लोगों ने ये परसेंटेज की टेबल को भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे जो टेबल है, 3 बातें उसमें डिस्कस की गई हैं, एलिमेंट, वैलेंसी एंड सिंबल। उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्लासेस में भी आप लोगों ने ये जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे जो टेबल है, इनको आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है बेटे। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें हमने अपने बारे में डिस्कस की। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने हेडिंग कैसे इसकी राइट करनी है। फर्स्ट आप लोगों ने एलिमेंट की हेडिंग देनी है, उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद इंट्रोडक्शन या फिर हिस्ट्री जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कंबाइंड और फिर स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ का प्रेजेंट होता है, इनको डिस्कस करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आप लोग कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट और इसमें कहेंगे प्रॉपर्टी। नीचे टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल, सिंबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड एमसीक्यू, ठीक है। हमें एमसीक्यू का भी पता होना चाहिए, सिंबल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये एमसीक्यू मान सकते हैं कौन से वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, ग्रीक वर्ड, लैटिन और जर्मन वर्ड। इस तरह हाइड्रोजन फॉर H, नाइट्रोजन N, कैल्शियम Ca, कोबाल्ट के लिए CO, ठीक है। इस तरह डिफरेंशिएट भी हमें पता होना चाहिए, ये भी CO है, ये भी CO है। अब इसमें जो C कैपिटल होगा और स्मॉल लेटर में होगा उसे कहेंगे कोबाल्ट। अगर कार्बन भी कैपिटल है, ऑक्सीजन भी कैपिटल है, तो इसे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह हमारे पास ये यूनिक प्रॉपर्टी है। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी एमसीक्यू में आ सकता है, वैलेंसी इज अ यूनिक प्रॉपर्टी। कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या हमारे पास, वो भी 1 है, ठीक है बेटे। ये बात हमने की सिंबल और वैलेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है वेरिएबल वैलेंसी। कौन से, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक या एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनको नाम दिया जाता है बेटे वेरिएबल वैलेंसी। अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल राइट की, फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। फेरस जब आ जाता है तो आयरन की वैलेंसी 2 हो जाती है, जब फेरिक आ जाता है तो आयरन की वैलेंसी 3 हो जाती है, ठीक है बेटे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप लोग अच्छा प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके बेटे। अल्लाह हाफिज।